क्योंकि यहाँ मेरा आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं आया हूँ अपने सब परिवार के लोगों को लामबंद करने के लिए कि नीटू भाई को लाखों से जिता करके जाना है, तभी उनकी शान है और तभी मेरी शान है। मेरा ये कहना है भाइयों आप लोगों से कि वर्तमान में जो स्थिति है, जो देश की स्थिति है, जो भय का वातावरण इन लोगों ने बना रखा है, जिस प्रकार की तानाशाही चल रही है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है, मुरैना में भी देखने को मिल रही है, पहले भी जब पूर्व में चुनाव हुआ उसमें भी देखने को मिली। मुझे लगता है जनता को जवाब देना चाहिए। अभी आपने कल ही एक घटनाक्रम देखा कि कांग्रेस के एक दो नेताओं को ले गई बीजेपी। तो ये बीजेपी की घबराहट है कि बहादुरी? बताओ, घबराहट है कि नहीं? ये बताओ, अगर बीजेपी जीत रही होती, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर बीजेपी जीत रही होती और सुनिश्चित होती तो काहे को नए आदमी रोज रोज उठाओ, काहे को दूसरों को लेती सहारा? क्योंकि उनकी बैसाखी काम नहीं कर रही, इसलिए नए नेताओं को वो लेकर के कोशिश कर रही है जैसे तैसे कुछ हो जाए, सहारा बन जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सर्वे भाई, मैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी देख रहा हूँ, हर सीट पे जा रहा हूँ, हर टिकट पे मेरे से चर्चा हुई, मेरे से तो सब पूछा गया। आज की तारीख में मैं आपको बता देता हूँ, आपका मुरैना का लोकसभा का श्योपुर का सर्वे कि अगर कोई जीत में टॉप पे सीट है तो मुरैना और छिंदवाड़ा सबसे टॉप है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने इस संघर्ष को जारी रखना, 7 तारीख तक पूरी मजबूती से जारी रखना। जीत तो बहुत अच्छी होने वाली है, बिल्कुल लाखों से। और जो नेता है, मैं एक चीज बता दूं, जो नेता होते हैं जैकेट वाले, इनमें कुछ नहीं होता। वोट होता है जनता में, वोट आपके पास है। ये कोरी जैकेट वाले 4 आदमी पीछे लेकर के घूमते रहते, किसी नेता पे कोई वोट नहीं रखा। जनता जो मन बना ले वही होता है। और इस बार इस लोकसभा, मुरैना लोकसभा की जनता ने मन बना लिया है। मैं भी आज जाऊंगा, 5 विधानसभाओं का भ्रमण है मेरा। 5 विधानसभा में मैं आपको वचन देके जा रहा हूँ, जितने लोगों के साथ बैठूंगा उतने लोगों को लामबंद करके उठूंगा, तभी नीटू भाई के लिए, तभी मैं वापस घर लौटूंगा। और मैंने बिना पूछे नीटू भाई की गारंटी लोगों से भर दी है और उनको बोल दिया कभी आपको जरूरत वक्त मौका पड़ जाएगा तो नीटू भाई आपके साथ जान लड़ा के खड़ा रहेगा। उनके मैंने आपकी गारंटी भर दी है बिना पूछे, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, ये मेरे मामा है। तो मैंने किसी से पूछा नहीं, मेरे को भरोसा है, गारंटी रही, क्योंकि मैं तो क्षेत्र का भांजा हूँ। मैंने ठोक के गारंटी भरी, आप टिकट दे दो, जीत के हमले जिता करके हम लेकर के आएंगे। अब इस गारंटी को आगे बढ़ाने का काम आपका है, क्योंकि एक और जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि एक और मोदी की गारंटी है। और मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा था, सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हो, मैंने कहा मोदी की जुबान और चाइना का सामान, इनकी कोई गारंटी नहीं। कभी भी आप लेके आओ चाइना का सामान, कहो 2 मिनट बाद फिर पड़ जाएगा, ऐसी मोदी जी की जुबान है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नीटू भाई, ये जो पूरा परिवार है, सिकरवार परिवार, सेवा भाव से, आज से नहीं वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है, कई वर्षों से। और इसलिए आज मैं चाहता हूँ इनको वोट दे करके आप संसद पहुंचाओ, क्योंकि सामने जो प्रत्याशी है वो डमी है। सामने वाले प्रत्याशी पे कोई सौदा नहीं है। वो तो उनके आका चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, आप भी जानते हो। कल वो लेटर पैड भी, कल कोई लेटर पैड भी लिखवाने के लिए चला जाए उनके पास, मैं आपसे कह रहा हूँ पहले आका को फोन जाएगा धीरे से, भाई साहब लेटर लिख देगा, लिख नहीं पाएंगे। और हमारा नीटू भाई एक बढ़ते हुए नेता है। मेरा ये कहना है, जो व्यक्ति बढ़ता हुआ नेता हो, जो व्यक्ति कल को आपको संरक्षण दे सके, आगे बढ़ा सके, आशीर्वाद उसको देना चाहिए, ना कि डमी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, जो हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, इसमें आपको सबको याद होगा, सभी माताओं बहनों को वायदा किया गया था, ये कहा था कि हम वचन दे रहे हैं, वचन हमारा जो भागवत गीता की तरह, बीजेपी वालों ने कहा था कि सभी माताओं बहनों को 3000 रुपए खाते में आएंगे। याद है आपको? कहा था कि नहीं? बोलो। बहुत सारे वीडियो मन से कहा। अब मुझे आज आपसे पूछ रहा हूँ, सबके घर में माताएं बहनें हैं, आप ये बता दो, क्या 3000 रुपए पिछले 4 महीने से खाते में आ रहे हैं क्या? तो अब अपनी माताओं बहनों को और अन्य लोगों, सारी माताओं बहनों को ये कहना कि जब ये बीजेपी वाले वोट मांगने आए गांव में, माताओं बहनों को पैर छुए, चाची, अम्मा, ताई, नानी, दद्दी करे, तब इनका वो जो नारंगी दुपट्टा पहले खींच के पटक लेना, कहना ले आओ 3000 रुपया 4 महीना के, फिर वोट की बात करें, पटक लेना, कहना वीडियो दिखा करके तुमने ही तो वायदा किया था। ये वायदा किसका था? इनने
पहले नारा दिया था, आपको याद होगा, जब मोदी जी का पहला चुनाव था, बोले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा लगा जैसे वोट दिया और महंगाई खत्म, ऐसा लगा लोगों को। और हुआ क्या? जो 60 रुपए पेट्रोल कांग्रेस ने आजादी से लेके इतने 60-70 वर्षों में 60 रुपए पहुंचा, वो मात्र 10 वर्षों में 100 के पार हो गया। आटा जो हम लोग रोज खाते हैं वो दुगना हो गया। तेल, कुकिंग ऑयल घर में यूज होता है, दुगना हो गया। सब रोजमर्रे की चीजें। किसान आत्महत्या कर रहा है। युवाओं की बात कर, एक योजना इनकी अग्निपथ, अग्निवीर योजना, ये लेकर क्या है? सबसे ज्यादा व्यक्ति हमारे मुरैना, चंबल, भिंड से ही तो जाता था, जो लड़ाई लड़ता था, युद्ध लड़ता था। आज उसकी क्या स्थिति कर दी? आज उसको प्राइवेट नौकरी कर दी। मेरे जैसा विधायक, हमारे भाई भी विधायक रहे हैं, हम लोगों को जीवन भर पेंशन मिलेगी। और जो आदमी देश की लड़ाई लड़ेगा, जो देश के लिए युद्ध लड़ेगा, जिसकी जान चली जाएगी, उसको चवन्नी नहीं मिलेगी जीवन में। बताओ ये न्याय है? क्या न्याय है? मैं कहता हूँ मेरी पेंशन बंद कर दो सरकार से। मैं कहता हूँ नीटू भैया की, नवीन भैया की, सबकी पेंशन बंद कर दो। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं, हमारे फौजी भाई हैं, इनकी पेंशन पे हाथ डाला तो आपको जो है हम लोग चैन से जीने नहीं देंगे। बीजेपी को सबक सिखा करके छोड़ेंगे। मैं आपसे चाहता हूँ, ये सब देश विरोधी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो झूठे वायदे कर करके सरकार में आते। बातें तो बहुत कह सकता हूँ, अब मैं अपनी बात को यही संक्षिप्त में इतना कह करके विराम कर देता हूँ कि यदि आप लोग चाहते हो कि मोदी आपकी जान पहचान करे, मुरैना की पहचान हो, तो यहाँ परिवर्तन कर दो। जैसे रोटी होती है, रोटी को एक ही साइड सेकते रहो तो जल जाएगी। खा सकते हो जली रोटी? तो ऐसे ही परिवर्तन कर दो। इस बार परिवर्तन करके ले आओ नीटू भैया को मैदान में, दिल्ली पहुंचा दो। आप देख लेना मोदी की भी आगे खुल जाएगी। और मैं चाहता हूँ सबसे पहला मध्य प्रदेश का परिवर्तन हमारी इसी लोकसभा से होना चाहिए। तो जितनी ताकत से मुझे मदद करनी होगी, आप जितनी बार बुलाओगे उतनी बार मैदान में खड़ा होने के लिए मैं तैयार हूँ। पूरी ताकत से, तन मन धन से आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच रहूंगा। मेरा आपसे यही प्रार्थना, सब लोग हाथ उठा के संकल्प ले लो, पूरी ताकत से अपने रिश्तेदारी, अपने नातेदारी सब में ताकत लगा देना। और नीटू भाई को लाखों मतों से जिता करके भेजना कि मोदी जी, अमित शाह जी को भी याद रहे कि मुरैना की धरती पर भी कोई जीरो से बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुमति लूंगा भैया, आप लोग अपना कार्यक्रम जारी रखिए। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करके आगे के लिए अनुमति लूंगा। मेरे आगे कार्यक्रम में इंतजार करूंगा। हेमंत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिव भाई साहब राजस्थान से आए हैं, वो आ जाए।